क्या आप ठीक ढंग से श्वास ले रहे हैं? एक्चुअली में श्वास लेना ही हम भूल गए। हमारी सभ्यता ने हमें हमारी जो प्राकृतिक श्वास होती है उसको लेना हम भूल गए। सभ्यता ने हमें उसे भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारी श्वास क्या हो गया? उथली हो गई। उथली हो गई मतलब छोटी हो गई। हम केवल छाती तक ही श्वास ले पाते हैं, जबकि हमारी श्वास जानी चाहिए नाभि तक, पेट तक। जैसे बच्चा श्वास लेता है, बच्चा श्वास कहाँ तक लेता है? नाभि तक लेता है। आपने देखा होगा कभी सोते हुए बच्चे को, आप देखना, वो नाभि तक श्वास लेता है। उसका पेट फूलता है, फिर अंदर होता है, फिर फूलता है, फिर अंदर होता है। उसकी छाती जो है अप्रभावित रहती है, इसलिए उसकी छाती कभी बड़ी नहीं होती बच्चे की, पेट बड़ा होता है। लेकिन आजकल के मनुष्य को क्या हो गया है कि छाती बड़ी हो गई और पेट छोटा रखने लग गए, अंदर रखने लगे। क्यों? क्योंकि श्वासें उथली हो गई। तो अगर आपकी श्वास जब तक नाभि तक नहीं जाएगी, जब तक आप अपने केंद्र तक नहीं पहुँचेंगे। शरीर आपका है परिधि और नाभि है आपका केंद्र। ताओ और जैन के जो संत हुए हैं, उन्होंने भी सिर को उन्होंने केंद्र नहीं माना है। उन्होंने केंद्र माना है स्वादिष्टान चक्र को, जो नाभि से 2 इंगल नीचे है। वहाँ तक अगर आपके श्वासों की चोट पड़ती है तो मतलब आप अपने केंद्र में आ जाते हैं। केंद्र में आ जाते हैं तो आप समग्र हो जाते हैं। आपकी शक्ति, आप जो भी कार्य करते हैं समग्रता से करते हैं। क्रोध भी करेंगे तो समग्रता से करेंगे, प्रेम भी करेंगे तो समग्रता से करेंगे, जो भी कार्य करेंगे। और जब समग्रता से कोई कार्य होता है तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। अभी हम क्या उथला उथला कर रहे हैं, हम परिधि में, हम केंद्र से हम ऊपर की तरफ उठ गए, दूर जाते जा रहे हैं। और जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही आप अस्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे, उतनी ही उम्र आपकी कम होती चली जाएगी और उतने ही आप समग्रता से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब समग्रता से कोई कार्य नहीं करेंगे तो आप कुरूप दिखाई देंगे, अस्वस्थ दिखाई देंगे, विचलित दिखाई देंगे। तो इसलिए हमें अपनी समग्रता की तरफ बढ़ना है, केंद्र की तरफ बढ़ना है। तो केंद्र की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म, मतलब धीमी और गहरी श्वास लेनी पड़ेगी। अभी हमारी आदत हो गई है उथली श्वास लेने की, तो हम उथली श्वास लेते हैं, पर धीरे धीरे श्वास लेते हैं, छोटी छोटी श्वास ले लेते हैं बस, तो वो उथली श्वास हो गई, मतलब छोटी श्वास। 1 मिनट में समझ लो आप 20 श्वास 25 श्वास लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? ये श्वासों की जो गति है इसको कम करना है। 20 से आपको 18 में लाना है, फिर 16 में लाना है, फिर 14 में लाना है, फिर 12 में लाना है, फिर 10 में लाना है। तो ये आप अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा प्रतिदिन, धीमी और गहरी। जैसे आप देखें, धीमी श्वास और गहरी, मतलब पेट फूलना चाहिए आपको। पेट फूलना है मतलब नाभि पे चोट पड़ रही है, नाभि केंद्र पे अगर चोट पड़ रही है श्वास की, तो वहाँ पर ऊर्जा का भंडार है आपका। तो उससे आपके केंद्र खुलेंगे, आपकी शक्ति जागृत होगी और आप कोई भी कार्य करेंगे पूरी लगन से, पूरी मगन के साथ, पूरी शक्ति लगा करके, समग्रता के साथ करेंगे। वो सब समग्रता से कोई भी कार्य किया जाएगा तो जीवन में सफलता से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर सफल होना है तो अपने श्वासों को ठीक कर लीजिए। इस श्वासों से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, अपने जो भी आपके विषय हैं उस विषय में आप आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यश, कीर्ति, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यही श्वास आपको आगे जा कर के आत्मज्ञान को जानने में भी सहयोग हो सकती है, योग को उपलब्ध होने में भी सहयोगी हो सकती है। तो अपनी श्वासों को बदल लीजिए। वो भी सभ्यता की वजह से जो हम
अप्राकृतिक श्वासें लेने लगे। इसलिए हमें वापस प्राकृतिक श्वास में लौटना। जैसे बच्चा प्राकृतिक श्वास लेता है, नैसर्गिक श्वास लेता है, तो वो प्राकृतिक श्वास में अगर आप आ गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको आनंद आएगा, प्रकट होगा वहीं से। अभी जो हम दुखी हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं कि हमने अपनी श्वासों की जो रिदम है, श्वासों की जो प्राकृतिकता है, उसको हमने बदल दिया है अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो उसको बदल लीजिए तो जीवन बदल जाएगा।